ये आगे से जिप लगाओ, जिप लगाओ, जिप लगाओ भाई। ये खोल लो बल्कि। चलो लंच लो, लो। अल्लाह हाफिज़। दुआ पढ़ते हो उतरो। चलो दुआ पढ़ो, दुआ पढ़ो, दुआ पढ़ो। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। जो इंसान रूखी सूखी खाकर भी मुतमईन रहता है सबसे ज़्यादा दौलतमंद है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। अल्हम्दुलिल्लाह दिन का आगाज़ आप लोगों से आज मैं इस तरीक़े से शेयर कर रही हूँ कि अज़ान फ़जर सुनाई और जो दिन भर की रूटीन है। अच्छा ये है कि सुबह ज़्यादा मेरे पास जो काम होते हैं ना वो ज़्यादातर सुबह के होते हैं, और कोशिश भी ये होती है कि मेरी कि उठें तो बस जल्दी जल्दी सारे काम निपटा दें, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही होती ना उसमें बस ये होता है कि परेशानी से बच जाएं, क्योंकि बाद में जो है ना अगर जितना लेट करते रहते हैं मज़ीद परेशानी बढ़ती रहती है। तो आज क्या बनाना था, ये बना रहे हैं जो आपके सामने। अच्छा ये कि इत्मीनान और मुतमईन होना, आप मुतमईन रहेंगे ना तो दिल भी सुकून से रहेगा और कोई बोझ नहीं रहेगा। तो बस यहाँ पे कैमरे की कुछ सेटिंग कर रहे थे कि दिखा दूँ। अच्छा ये पचमेली दाल ना, इसमें ये मैंने कुछ अलग से ऐड करा है। आज मैं पचमेली दाल बना रही हूँ। अच्छा पचमेली का है कि वो थोड़ी थोड़ी करके जब हम लेते हैं करियाना स्टोर से, तो वहाँ पर यही होता है कि वो अलग अलग दालें एक साथ मिला के मतलब इस तरह करके देते हैं, फिर लाकर हम मिक्स कर रहे होते हैं उसको। फिर मैंने सारी मिक्स करने के बाद इस तरह से निकाल रही थी। और इसमें मैंने क्या ऐड करा है,
वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। और दूसरा ये कि जो न्यू वॉचर हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट आपके पास आती रहे और आप इंजॉय करते रहें। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के मैं मोटिवेट बहुत होती हूँ कि आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिले। तो मुझे बताएं आप लोगों की रूटीन किस तरीके की है। इसी तरीके से, इतने खूबसूरत तरीके से आपका भी दिन का आगाज़ होता है। और दूसरा ये कि यहाँ पर हमने दाल चढ़ा दी है। अच्छा ये कि इस टाइम तक गैस की जो है ना प्रेशर इस तरीके से आ रहा होता है। तो बस यही होता है, मुझ जैसी ख़वातीन जो उठी होती हैं वो यही सोच रही होती हैं कि हाथ के हाथ सारे काम हो जाएँ। उसके बाद ये था कि मैंने दाल पका ली थी। अच्छा दाल में मैंने क्या ऐड करा था आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने बताया नहीं। तो दाल में मैंने ऐड जो करा था वो था जौ का दलिया। अच्छा इसका जायका बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो बस यही है कि आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लुक वाइज तो आपको अंदाज़ा ही हो रहा होगा कि किस तरीके की दाल है। उसके बाद ये था कि जब बच्चों को छोड़कर आ जाते हैं तो कुछ मुख्तलिफ थोड़े बहुत घर के भी ऐसे काम होते हैं। ये भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग पर था, आज फाइनली कर रहे हैं। तो मेरी भी कुकिंग वगैरह हो चुकी थी। तो बस इस तरह फिर मैं मतलब ये कि हेल्प कहें क्या कहें, साथ साथ देखना भी पड़ता है। थोड़ा सा ये कि आपको भी दिखा रहे हैं कि आपसे भी शेयर कर रहे हैं अपनी कुछ रूटीन्स में जो हमारा चल रहा होता है। तो ये देखें, भाई ये खुल जाएगा। ऐसे नहीं खुल रहा, ये टाइट हुआ हुआ है। खुल रहा है, अब खुल तो रहा है। तो खोला है, कोई नहीं खोला, खुलने वाला था। बहुत वो हो रहा है। ये गल गई थी तो पानी भी काफ़ी लीक हो रहा था। अब ये पूरा नया लगेगा सब कुछ ना, तो वो करेंगे अब। उसके बाद ये था कि बच्चों का खाना, हस्बैंड साहब को खाना दे दिया था और वो चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने अपनी ये वाली थोड़े से ये वाले मामलात थे, क्या कर रहे हैं ये मैं बाद में दिखाऊंगी। लेकिन ये कि इस तरह जो मॉर्निंग की रूटीन थी वो तो हमने कुकिंग कर ली थी। उसके बाद ये था कि किचन को अभी फाइनली डन नहीं करा था कि जैसे वहाँ की क्लीनिंग तो हम बाद में करेंगे, लेकिन साथ में स्टिचिंग लेकर बैठ गई थी। फिर ये कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही होती हैं जो देख भी रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये अक्सर होता है कि ये लोग चीलों को ना इस तरह दे रहे होते हैं, तो कहते हैं कि सदका होता है। ये हमारे नेबर पड़ोस में इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। तो चीलों का झल्लड़ का झल्लड़ आ रहा था, तो अच्छा नहीं लग रहा था मैं ऊपर से बनाऊँ, यहीं से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सदका देने के लिए ये चीज़ नहीं होती कि आप इस तरह चीलों को डालें। सदक़े के लिए ये कि आपके पास ऐसे के ज़रूरतमंद मुस्तहिक जो आपके करीब भी नज़र आ जाते हैं, जो मुँह से नहीं बोल रहे होते, तो उनके लिए भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि मस्जिद में भी बाकायदा बॉक्सेस बने होते हैं, वो भी एक जगह है। लेकिन यहाँ पर इस तरह चीलों को देना ये ठीक नहीं है। बच्चों के मैंने सॉक्स धो के यहाँ पे फैलाए नहीं थे, रख दिए थे, तो ये भी ड्राई हो गए थे। अब यहाँ से लेकर जा रही हूँ। दूसरी तरफ ये था कि नेबर्स के में जो लोग हैं ना वो खड़े हुए थे, इस वजह से बस यहीं के यहीं मैं हाथ से ना उठा के लेकर जा रही थी। फिर शाम हो गई थी और शाम हो गई है तो फिर शाम हम क्या करेंगे। मैं थी, दोनों साहबजादियाँ थी, तो चाय के साथ ये था कि कुछ खाना है। अच्छा पापे ये लोग खा तो लेती हैं लेकिन उस शौक़ से नहीं खाती, तो बस यही था कि चलो पापड़ तल लेते हैं। तो ये फ्राई पैन में ही मैं तल रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल रखा हुआ था, एक फ्राई करा था, तो सोचा कि इसी में मज़ीद ऑयल डाल के इस पे भी हो सकता है, तो जब हो सकता है तो फिर कर लिया। तो यहाँ पर हम पापड़ तल रहे हैं शाम की चाय के लिए। और फिर उस साइड पर हम चाय हमारी बन रही है, चाय में जोश आए, पापड़ तले जाएँ और फिर हम इंजॉय करेंगे। तो वो अभी चाय में भी जोश नहीं आया क्योंकि गैस जो है ना बहुत उस तरीके की नहीं आ रही थी जो आनी चाहिए कि जल्दी से ऑयल भी गर्म हो जाए। अभी बस ये वाले मैं पापड़ नहीं तलूँगी, मैं सिर्फ ये वाले तल रही हूँ कि बस बच्चे भी खा लें और मैं भी चाय से एक आध मैं भी ले लूँगी। तो ये काम है, यही रूटीन है, यही मदर्स की रूटीन होती है कि दिन भर घर में जो थोड़े बहुत काम होते हैं वो देखती रहती हैं और फिर
यही फादर की भी रूटीन होती है कि बच्चों को छोड़कर आ गया, उसके बाद अपने काम धंधे पे भी निकलेंगे। और दूसरा ये कि घर के जो थोड़े से ऐसे काम होते हैं जो हो सकता था कि मैं भी कर सकूं, लेकिन ये कि ये भी देख लेते हैं, सौदा वगैरह लाना, ये चीज़ें। और ये जो प्लम्बरी का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, जो घर के छोटे मोटे काम है जो खुद भी किए जा सकते हैं, तो वो चीज़ें भी बड़े अच्छे तरीक़े से हैंडल हो जाती हैं। बस ये था कि काफ़ी टाइम से डिले कर रहे थे, आज फाइनली वो काम भी डन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस यही रूटीन है और यही था कि यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।